तो आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की तमाम तर कोशिशों के बावजूद ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस अब तक नहीं बन सका और नाफौरी इम्कानात दिखाई देते हैं। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान जो मीलों के फासले ख़त्म होकर नहीं दे रहे और इतनी मुलाकातों में लग रहा था शायद कोई बातचीत हो जाए, कोई बात बन जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। PTI अब तक मौलाना के दर पर कई हाजिरियाँ जो हैं वो लगा चुके हैं, लेकिन बात नहीं बन पाई और PTI रमज़ान के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए पर तोल रही है, मगर JUI इस पर तैयार नहीं और PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा तो ये तक कहने पर मजबूर हो गए हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद बनाना सियासी जमातों का फ़र्ज़ है, किसी पर एहसान नहीं। कल बात हुई बिल्कुल मेरी इमरान खान साहब से अलायंस के हवाले से, आगे बढ़ने के हवाले से। हमारा मौक़िफ़ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत, बुनियादी हुकूक, जिसको मैं शराफत कहता हूँ, उसकी जंग हो रही है। कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा अगर वो इस जंग में हमारा साथ देगा। ये हर एक का फ़र्ज़ है कि वो आइन के लिए खड़ा हो, बुनियादी हुकूक के लिए खड़ा हो, वो खा JUI हो या कोई और हो। हमने बिल्कुल दावत दी है, हमने हाथ बढ़ाया है, हमने कहा आइए हमारे साथ चलिए, लेकिन कोई ये हम पे एहसान नहीं करेगा। हम ये हर एक को कह रहे हैं कि ये आपका फ़र्ज़ है, तारीख़ आपको माफ़ नहीं करेगी अगर आप इस लम्हे हमारे साथ ना खड़े हुए, पाकिस्तान की आवाम के साथ ना खड़े हुए। अच्छा जी, ये तो आपने सुन लिया। आगे अभी हमने आपको बताना है कि JUI और तहरीक इंसाफ दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। JUI को खदशा है कि तहरीक इंसाफ किसी भी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से मामलात सीधे कर सकती है। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर तो साफ कह रहे हैं कि ताकतवर हलकों से पार्टी के राब्ते रहते हैं। जाहिर है कि इससे JUI के खदशात और बड़े होंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कभी नहीं कहूँगा कि हमारे राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, कभी एक के साथ होती है, कभी दूसरे के साथ होती है। तो ये कोई छुपी बात नहीं है और मैं आपको ये बता दूँ कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूँ, उससे बात करूँ, उसे समझाने की कोशिश करूँ कि आप और आवाम के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं, तो आप उस पर नज़रसानी करें। आईन और कानून ने जो आपको हुदूद मुतय्यन की उसमें रहे। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि मौलाना फजल रहमान ये शिकवा कर चुके हैं कि PDM में शामिल मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने JUI की सियासी ताकत को इस्तेमाल किया। आज इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर दोनों पार्टियां जो हैं वो हुकूमत में हैं और कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहते हैं JUI के लिए अपना सियासी कंधा अब तहरीक इंसाफ को पेश करना इतना आसान शायद नहीं होगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने साथ साथ एग्जाम्पल भी दे दी अब्दुल्ला। साथ ही आपको बता दें कि JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ढके छुपे अल्फाज में इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। बेहतर किया कि मौलाना की मौजूदगी में ये सारी बातें हो जाएं, मगर जिस तरह से मैं सलमान अकरम राजा साहब को सुन रहा था तो मेरा ख्याल है कि ये तो साथ चलने वाली या साथ चलाने वाली दोस्तों की बातें नहीं होती। ये भी मुमकिन है कि हम अपना फ़र्ज जो है वो बेहतर अंदाज में पूरा कर रहे हो। कहीं पे भी जो है ना हमारी ये ख्वाहिश ना हो कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिला के चलें और हम उनके बगैर आगे बढ़ने का मामला सोच रहे हों। हम कोई ऐसी ना अपनी बारगेनिंग पोजीशन जो है ना वो बढ़ाना चाहते हैं, ना किसी और की बारगेनिंग पोजीशन में इजाफा करना चाहते हैं। फ़िलहाल हालात अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस वाले बन नहीं रहे हैं और ना रमज़ान के बाद कोई बड़ा एहतजाज होता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक इंसाफ की सियासी और कानूनी मुश्किलात कम होने के बजाय बज़ाहिर बढ़ी रही हैं। PTI रहनुमाओं का बानी से मुलाकात तक करना एक चैलेंज सा बना हुआ है और तो और सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के इल्ज़ाम में बैरिस्टर गौहर अली खान, सलमान अकरम राजा, रऊफ़ हसन, शेख वकास अकरम समेत 25 रहनुमाओं के गिरद घेरा तंग हो गया है। JIT ने आज उन्हें तलब कर रखा था, पेश हुए वो मौजूदा मुश्किल और बानी से मशवरे का उन्होंने फ़ैसला किया है। मौजूदा मुश्किल हालात में तहरीक इंसाफ ने ये तो सीख लिया होगा कि सियासत में इख्तलाफ राय होता है, दुश्मनियाँ नहीं होती। सियासी हरीफों से तलखियाँ इस हद तक नहीं बढ़ानी चाहिए कि साथ चलने की गुंजाइश ही ख़त्म हो जाए। लेकिन जब इंसान बरसर इक़्तिदार होता है तो उसे लगता है कि हाँ, उसका इक़्तिदार या उसका दौर लाफ़ानी है और इस उरूज को कभी ज़वाल नहीं आएगा और दूसरों का तमस्खुर उड़ाता है, भरे जलसों में मजाक उड़ाता है, जुगते करता है। और यही PTI ने किया भी मौलाना फजल रहमान को लेकर और उनकी जमात को लेकर भी। अच्छा, ये तमस्कुर और ये सारी बातें कर रहे हैं, ये एक्चुअली हर पार्टी ने यही किया है। बिकॉज मैं एक दो और पार्टियों के भी जलसे रिकॉल कर रही थी कि जो कि डरते नहीं हैं और बड़े आराम से कह देते हैं और उसके बाद ऑब्वियसली आके खुद गले को पड़ती है बात, लेकिन एटलीस्ट जलसों जलूसों में ये ज़रूर बात होती है।
शौकत यूसुफ सही साहब हमारे साथ हैं, पीटीआई के सीनियर मेंबर हैं। डूइंग वेल, होपफुली आपके रोजे रमजान अच्छे गुजर रहे होंगे। लेकिन एक तो रमजान शौकत साहब चल ही रहा है और इंशाल्लाह अच्छा गुजर रहा होगा, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं व्हाट्स कीपिंग यू बिजी? आप लोग आजकल ऑब्वियसली मौलाना के घर के बड़े चक्कर हो रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई बात बन नहीं रही, और भी बड़ी चीज़ें हैं जो हमने पूरी एक फहरिस्त जो है गिनवाई है। आप बताएं क्या हो रहा है? मौलाना साहब अच्छी जगह पे गए हैं, दुआएं मांग रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हालात ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। तो वो तो अपने लिए दुआएं मांग रहे होंगे, आप क्या दुआएं मांग रहे हैं? वो पाकिस्तान के लिए भी मांग रहे होंगे और ये इस हुकूमत से निजात के लिए भी मांग रहे होंगे। वो दुआएं लगेगी तो हमें भी उसका फायदा होगा। दुआ के साथ जाहिर है दवा भी करनी पड़ती है, और दवा आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने की बड़ी बात हो रही थी, बड़ी कोशिश भी हो रही है। कहीं आप बता सकते हैं कि उस सफ़र में आपने आधा सफ़र तय कर लिया है, आधे से ज़्यादा तय कर लिया है, कहाँ पहुँचे आप लोग? देखिए सीरियसली मैं आपको बताऊं कि ग्रैंड अलायंस में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ये जो बयानात थे ना, बयानात पे ना जाए, काफ़ी पेशरफ्त हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और सिर्फ मौलाना साहब की वापसी का इंतज़ार है और 1 पॉइंट एजेंडा है उनके साथ, और कोई बात जो तहफ़्फ़ुज़ात वगैरह थे वो सारे दूर हो चुके हैं, क्योंकि खुद JUI ने कहा है कि ये जो बात की जाती है मीडिया के ऊपर कि जी कोई गारंटी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि इससे बड़ी गारंटी और क्या हो सकती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हमें लिख के दिया था, और इसके बावजूद हमें वो छोड़ के चले गए और अपने लिए अलग हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। तो कहते हैं ये लिखे हुए और गारंटी वारंटी की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो वर्करों की हद तक थे, वो काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं। अब मौलाना साहब ने आना है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो देखें हुकूमत खुद अपने लिए गड्ढे खोद रही है, जो कुछ कर रही है ना, वो पूरी दुनिया के अंदर उसका तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। जिस तरह एहसान इकबाल जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, अब ये एहसान इकबाल का तमस्खुर नहीं है, पाकिस्तान का तमस्खुर उड़ा रही है ना, कि उनसे कहा गया कि तो बड़ी खुश है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को थी कि बानी PTI के लिए कुछ कहेंगे, टेलीफोन कर देंगे, ख़त लिख देंगे, लेकिन उन्होंने तो हुकूमत की तारीफ़ कर दी, और ऐसा लग रहा है कि हमारे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होने वाले हैं। देखिए, एक डोनाल्ड ट्रंप की एक शुक्रिया के ऊपर ये तकिया किए हुए हैं, वो ये नहीं जानते कि वो किसी वक्त भी उसका मूड चेंज हो सकता है, और इन्होंने जो काम किया है उस पर तो शुक्रिया ही हो सकता था ना। देखिए, इस वक्त अफगानिस्तान आपके लिए जो हम कहते थे ना कि बारूद का ढेर है, तो वो वाकई बारूद का ढेर बना हुआ है, इसलिए कि जो अफगानिस्तान का असलहा था वो उस वक्त वहाँ पड़ा हुआ है। अगर आपने इतना बड़ा कारनामा किया है जिस पे आपको मैं अमेरिका शुक्रिया भी अदा कर रहा है, तो आपके ज़बान में, आपके मुंह में ज़बान है या नहीं है? आप ये नहीं कह सकते थे कि जी हम इतना बड़ा शिकार आपके हवाले कर रहे हैं। तो आप देखें कि अफगानिस्तान को जो माली इमदाद दे रहे हैं वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, आपका जो असला वहाँ पड़ा हुआ है वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आफिया सिद्दीकी की बात हो सकती थी, और बहुत सारे इश्यूज थे। ये बात तो नायब वज़ीर आज़म ने की है कि वो जो असलहा पे रिजर्वेशन है, डोनाल्ड ट्रंप को खुद भी है उस पे पाकिस्तान इसहाक डार साहब ने ये बात उठाई थी। देखें, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, हमारे पास बड़े मौके आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम सिर्फ वो जो है ना कि हमें कोई शुक्रिया अदा करे, हमारा कोई नाम ले ले, बस ये इस पे भी हम खुश होते हैं। वरना अमेरिका के लिए हमने जितनी मेहनत की है, जितना काम किया है, तो वो अगर देखा जाए तो उतना हमें वो उसका सिला अभी तक नहीं मिला है अमेरिका की तरफ से। पूरी सोशल मीडिया टीम भी तो यही चाहती थी कि बस नाम ले लें। भी हमारा यही सवाल है, क्योंकि हम डोनाल्ड ट्रंप के आते ही ऐसी मतलब खुशखबरियां और मुबारक बातें हो रही थी, PTI के सोशल मीडिया से हम देख रहे थे, और आपके यूट्यूबर्स और आपके ब्लॉगर्स था। लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि उनका कभी भी मूड बदल सकता है, तो अगर वो पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं हुकूमत को तो अच्छी बात है, मतलब मूड तो उनका आप लोगों के लिए भी बदल सकता है। नहीं, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक वाकया हुआ है ना, एक वाकया इन्होंने कर दिया, चलो अच्छी बात है, वो उसके क्रेडिट भी आर्मी को जाता है और उनके इदारे को जाता है जो उन्होंने कर दिया। लेकिन ये भी आप साथ देखें कि आपके जो अफगान बॉर्डर है उससे लोग कैसे दाखिल हो रहे हैं, पाकिस्तान कैसे आ रहा है, ये भी तो सोचने की बात है ना। जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी परफॉर्मेंस पे भी आप ज़रा गौर करें
कि उस दिन जो बनू में वाकया हुआ, 2 गाड़ियां कैसे अफगानिस्तान से भरी आती हैं और वो जाके कैंट में दाखिल होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को इस पे तो कोई, यानी आप हैरान हो जाएंगे कि जी हुकूमत की परफॉर्मेंस तो, माशी परफॉर्मेंस तो अपनी जगह, वो तो छोड़े, जो दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत की परफॉर्मेंस वो तो जीरो है। आपने कहा है कितनी दफा वजीर आला KP भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से बात किए बगैर मामला नहीं संभल सकते, और जाहिर है एक तनकीद हुकूमत ये करती है कि आप लोग मुसलसल तीसरी दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा में बरसर इक़्तिदार हैं, आपने पुलिस को, CTD को कितना इक्विप किया, पुलिस बहुत बेहतर काम कर सकती है, इस बात पे सबका इत्तेफाक है। आपसे एक अर्ज करूं जी, देखें ये बात तो बड़े शद्दोमत से की जाती है, लेकिन ये जो बलूचिस्तान है इसमें क्या PTI की गवर्नमेंट है? वहाँ तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत, वहाँ फिर क्यों दहशतगर्दी हो रही है? और वो क्या पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? वहाँ जो लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती है, उनको कोई ताना भी नहीं देता है कि जी वहाँ नौमान क्यों ठीक नहीं है। देखिए दहशतगर्दी हमेशा सूबा नहीं कंट्रोल कर सकता, और फिर ऐसा सूबा जिसके साथ आपकी बॉर्डर लगी है, अब बॉर्डर को हम कैसे कवर करें? तो ये बात क्या है ना, ये बिल्कुल नालायकी है। अभी एक की बजाय 3 वजीर दाखिला हो गए हैं, अब अल्लाह खैर करे, होगा क्या क्या एक रीजन इनके हवाले होगा, क्या होगा? ये तो आपस में भी लड़ेंगे। तो आप ये देखें कि आपकी पॉलिसी क्या है। आप बात नहीं करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? आप आवाम को बताएं ना। हम मुसलसल दहशतगर्दी का सामना कर रहे हैं, हम फ्रंट लाइन सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, हमारी आर्मी, हमारी फौज, हमारी इदारे, सिक्योरिटी इदारे, हमारी पुलिस कुर्बानियाँ दे रही है, आवाम कुर्बानी दे रही है। इसमें हुकूमत का क्या रोल है? वो यही कहती रहेगी। बिल्कुल कुर्बानी दे रहे हैं, हमारे जवान रोजाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तनकीद में वजन नहीं है कि पुलिस को जिस तरह होना चाहिए था, मुसलसल 3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रहने के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वहाँ नहीं खड़ी? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखें, आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जो ये पुलिस रोकती भी है। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो सिक्योरिटी इदारे रोकते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया जाता, वो सामने नहीं आते। जब ब्लास्ट हो जाता है वो सामने आता है। तो एक चीज अगर बॉर्डर क्रॉस करके आती है तो सबसे जिम्मेदारी तो चलिए कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल साइड, ईद के बाद तो एहतजाज होना था। अच्छा शौकत यूसुफ भाई, हम है शायद, हाँ यही हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या हम ग्रैंड अलायंस की अनाउंसमेंट सुनेंगे इस महीने में या ईद तक, या फिर हमें कोई बहुत एहतजाज का आप लोगों का कोई कॉल आने वाली है? आप लोगों ने क्या प्लान क्या किया, करना क्या है? नहीं, वो भी करते हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। आप देखें, हमें बहुत बड़ी दहशतगर्दी का सामना है जी। 2 वाक़यात पेदर पे हो गए हैं, अकोड़ा खटक में भी हुआ है, और इसमें इसको देखें, इसको क्या कहते हैं, सिर्फ नजर नहीं करना चाहिए। बड़े इंपॉर्टेंट इशूज हैं, इस पे वफाकी हुकूमत को जवाबदेह होना पड़ेगा। वो अपने आप को जान नहीं छुड़ा सकती। वो अपनी पॉलिसी बताए अफगानिस्तान के हवाले से, हमें कहते हैं आप बात ना करें, और हम भी नहीं बात करते हैं। तो क्या करते हैं? लोगों को मारना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? ये बड़ी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान इस तरह डिस्टेबलाइज होता जा रहा है। ये जख्म में आपने पट्टी बांध दी है, उसको आप खराब करना चाहते हैं। इसका तो इलाज होना चाहिए फौरन। इस वक्त वजीर खारजा को काबुल में होना चाहिए था, 2 टोक बात करनी होनी चाहिए थी। इस तरह इस्लामाबाद में बैठ के बंद कमरे में बैठ के धमकियां ना दे, जाए बात करे, वजीर दाखिला बात करे। आए वजीर दाखिला कितनी मरतबा आया है? ये जो वाक़यात हुए बड़े बड़े, आपने देखा उनको कभी? सर मुताद्दिद कोशिशें की गई हैं। आपको लगता है कि जितना एतमाद का फुकदान है, अब तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकल सकता है? ट्रस्ट डेफिसिट बहुत है वहाँ पे भी हमारा। देखें सर, ये पता है कि उनका नतीजा निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। मैं क्यों बताऊं? ये गवर्नमेंट का काम है, जाए बात करे। नहीं निकलता है तो उसका हल क्या निकलता है वो भी बताए ना। क्या हम पख्तूनों का या जो हमारे पास वक्त कम है, आखिरी आपसे सवाल पूछेंगे। सजेशंस जो इट्स अ वेरी सीरियस इशू, यू आर राइट, आपकी सजेशंस भी सामने आ गए, लेकिन पूछना हमने आप लोगों की प्लानिंग के बारे में था। बट आई गेस रिगार्डिंग द ग्रैंड अलायंस, ईद के बाद सर एहतजाज की तैयारी है? शौकत साहब बिल्कुल है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ग्रैंड अलायंस तो मैंने आपसे कहा काफी पेशरफ्त हो चुकी है। अब चूंकि जब तक इस पे साइन नहीं होता है, अनाउंसमेंट नहीं होती है, तो वो तनकीद तो होती रहेगी। हुकूमत वाले कहेंगे जी मौलाना साहब नाराज है, इनके साथ नहीं बैठना चाहते। यार आप लोग एक दूसरे का गिरबान फाड़ते थे, गालियां देते थे, एक दूसरे के खिलाफ पता नहीं क्या क्या करते, आप इकट्ठे बैठे हैं। तो मौलाना साहब हमारे तो सियासी इख्तिलाफात थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। अब बिल्कुल मामला तय हो चुके हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, खाने खाते हैं, तो ये इससे ज्यादा और अच्छे ताल्लुकात तो नहीं हो सकते।
बाकी तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए गए हैं, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है। फ्रेश इलेक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल हम उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर ग्रैंड अलायंस में ताख़ीर होती है तो तहरीक इंसाफ ईद के बाद अपना मंसूबा, अपना प्लानिंग करेगी और अपना प्लान देगी कौम को, इसलिए कि जो कुछ हो रहा है मुल्क में वो ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हैं। यही शौकत साहब हमने आपसे यही पूछना था। थैंक यू फॉर आंसरिंग के ये गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट। ईद के बाद अनाउंसमेंट्स भी हो जाएंगी। उन्होंने कहा जी मुल्क में जो हो रहा है जमहूरियत वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए तहरीक इंसाफ अगर ग्रैंड अलायंस एक तो बन जाएगा वो पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं बनता तो पीटीआई अपना लाएअमल देगी।